जय हिंद शिक्षक साथियों। आज की जो अपडेट है उसको लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी जो अपडेट आई है इसमें बिहार से आई है। बिहार में जो शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की थी उसमें बताया गया कि मामूली के पाठक जी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का फैसला मान लिया है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो मामूली सक्षमता परीक्षा पास किए। और बताया गया कि मामूली सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मचारी का दर्जा। और ये मूसापुर प्रखंड के शिक्षण संस्थान का दौरा करते समय ये बात उन्होंने कही। यहाँ पर ये बात कहना है कि जो अभ्यर्थी एनआईवीएस से डीलिट किए हुए हैं उनके लिए इस समय संघर्ष का समय जरूर है, लेकिन इस संघर्ष के समय के बाद सफलता निश्चित मिलेगी। या इसका कारण है कि कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमको हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। हम अगर बात करें, मैंने कल के वीडियो में बताया था जो असम का केस है उसके आधार पर जिस प्रकार से असम के अभ्यर्थियों ने अपने यहाँ के हाई कोर्ट में रिव्यू केस का हवाला देते हुए उन्होंने अपने हाई कोर्ट में मांग की कि हमें इस आधार पर कि हमारा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पर है और हमें शिक्षक भर्ती में मौका मिलना चाहिए। इसका लाभ ये मिला कि उनको जो है माननीय हाई कोर्ट ने इस बिना पर जो है परमिशन दे दी कि ठीक है आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है आपका परीक्षा फल तभी प्रकाशित होगा जब हम कहेंगे। यानी उन्होंने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट में अगर रिव्यू पर है और रिव्यू पिटीशन का नंबर दे करके याचिका को दिखा करके उन्होंने अपना काम किया। बिहार में जहां की 3.0 और इसी तरह से पंजाब, मध्य प्रदेश और आगामी उत्तर प्रदेश, ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो कि अपने राज्य में एनआईवीएस से डीलिट किए हैं लेकिन वो शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, जब तक रिव्यू केस है तब तक आप उसका हवाला देकर के अपने अपने राज्य में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने राज्य में आवेदन कर सकते हैं और आपका केवल परीक्षा फल घोषित नहीं होगा लेकिन आपकी वैकेंसी आपके हाथ से नहीं निकलेगी। लेकिन इसके लिए आपको हाई कोर्ट में एक मजबूत केस करना पड़ेगा। मैंने कल की वीडियो में ये बातें बताई थी। यहाँ पर अगर बात करें असम के अभ्यर्थियों की, तो असम के जो अभ्यर्थी हमारे थे उन अभ्यर्थियों ने केवल बात ही नहीं की, हाई कोर्ट के आधार पर उन्होंने परमिशन ली और उन्होंने आवेदन किया। और साथ ही में अपने यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे सर्बानंद जी, उनसे भी भेंट की और उनसे भी आश्वासन उनको मिला कि ठीक है इस विषय पर जो भी बातें होंगी हम आपकी मदद करेंगे। हालांकि अपने अपने राज्य में अभ्यर्थी लगातार अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह बात देखने में आई है कि अभ्यर्थी को सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बार कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलना नहीं चाहता है, अदालत की अवमानना नहीं करना चाहता है। और साथ ही साथ दिक्कत है माननीय जो हमारे प्रचार संस्थान है उनसे भी दिक्कत है कि वो सही खबरों को पब्लिश करें, जो सही जानकारी प्राप्त हो उसको पब्लिश करें और अफवाह न फैलाएं। अभ्यर्थी काफी हताश निराश परेशान है। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश से गजट केस की, तो उत्तर प्रदेश का गजट केस बहुत ही पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में लोग पिटिशनर बने हैं और अच्छा खासा धनराशि उन्होंने वहां पर दिया है, यहाँ पर केवल 100-200 रुपए मांगा गया था और उसको भी कार्तिक सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी आप लोगों ने प्रमोट नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रमोट करेंगे। छोटी छोटी डिमांड है, कोई आप लोगों से सहयोग तभी मांगा जाता है जब कोई रहता है, सुनवाई का मामला रहता है। दोस्तों केस की पैरवी करनी पड़ती है, केस करने से कोई नहीं जीत पाता है, केस की पैरवी करनी पड़ती है और पैरवी मजबूत तरीके से होगी तो धन लगेगा। हाई कोर्ट का केस लड़ रहे हैं, कोई सत्र न्यायालय का सेशन कोर्ट का केस नहीं लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे। सुनवाई भी लगाने के लिए जो जाएंगे तो खाली हाथ कोई नहीं जाता, कुछ ना कुछ अपने वकील को देना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा कि भाई सुनवाई लगे, हमारी फाइल ऊपर आए। तमाम केसेस जो है लंबित रहते हैं, इन सब बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इसी प्रकार से लगातार संघर्ष रहेगा तो गजट केस में भी सफलता मिलेगी। और मिलते हैं इसी तरह की और सकारात्मक बातों के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन संघर्ष करते रहिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को उठाते रहिए। यहाँ पर दिल्ली में भी प्रोग्राम बन गया है एनआईवीएस डीलिट अभ्यर्थियों का कि वो जाएंगे और जा करके वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी समस्या है, जो समस्या है मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें किसान आंदोलन को लेकर के सरकार बहुत परेशान है।
इस बारे में पर्याप्त सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप किसी प्रकार से जो है अगर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बैरिकेटिंग है, जगह जगह पर जांच चल रही है, जगह जगह पर समस्याएं हैं। अपनी बात को किस तरीके से उठाएंगे, इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति को आगे करके जाना पड़ेगा। अगर जाते हैं तो कोई योग्य व्यक्ति जाएगा जो कि परिस्थिति को संभाल ले, और संभवतः इसमें कुछ लोगों का जो है चयन हुआ, लेकिन मुझे जानकारी इस बात की नहीं है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में टेलीग्राम की लिंक शेयर कर रहा हूँ। जो लोग ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो अपने अपने राज्यों में परेशान हैं, अगर वो अपनी बात को उठाना चाहते हैं तो अपना वीडियो मुझे पोस्ट कर सकते हैं, मैं उनकी बात को जरूर दिखाऊंगा। इस बात को विशेष रूप से कहने के लिए मैंने जो है बात की। अब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी कम्युनिटी, वो पूछ रही थी कि मैं भी अपनी बात को उठाना चाहता हूं, तो अगर आप कोई बात ऐसी उठाना चाहते हैं जिससे लोगों का हित है, जो जनहित में है, तो उस बात को जरूर उठाइए। उसके लिए चैनल आपका साथ देगा।